गुड मॉर्निंग बच्चों मैंने कल आपको एक्सरसाइज 64 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 समझाया था। ठीक है, तो आज हम आगे के क्वेश्चन समझेंगे। तो पहले तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करने के बाद आपने उन क्वेश्चन से सीखा क्या पता चला? यही तो पता चला ना कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, ये सभी को समझ में आ गया। अगर आपको कोई से भी 3 एंगल दिए जाते हैं और आपसे अगर 4th एंगल निकलवाया जाता है तो आप उसको सम ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी के थ्रू निकाल सकते हैं। आया समझ? चलिए, तो आज की क्लास में हम क्वाड्रिलेटरल बनाना सीखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल बनाए कैसे जाते हैं। हम ये सीखेंगे उनको कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल LMNO। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है LMNO, इन विच जिसमें जो LM दी गई है वो कितनी दी गई है, 4.2 सेंटीमीटर, MN 6 सेंटीमीटर, NO 5.2 सेंटीमीटर, OL 5 सेंटीमीटर एंड LN 8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं आपको सारे क्वाड्रिलेटरल की साइड्स आपको गिवन है, कोई भी एंगल गिवन नहीं है। तो उसको हम बनाएंगे स्केल से, कंपास से, और कंपास में आप अपनी पेंसिल फिक्स कर लीजिए। चलिए बनाना सीखते हैं इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए बच्चों, इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले LM बनाएंगे। क्या बनाएंगे? LM, जो कितनी है, 4.2 सेंटीमीटर की। तो हम पहले स्केल से LM साइड ड्रॉ कर लेंगे। कितनी? 4.2 सेंटीमीटर। देखिए आप 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक? 4.2 तक। देखिए यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी 4.2 हो गई और आपने इसे नेम दे दिया L, यहाँ M। कितने सेंटीमीटर? 4.2 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए, अब आपको LM, ओके, जब LM यहाँ है तो N और O ऊपर होंगे, क्योंकि इसी तरीके से तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा। देखिए हम एक रफ फिगर बनाए, ऐसे ही रफ फिगर बन गया ये आपका। आपने ऐसे ही रफली एक फिगर बना लिया, आपने ये LM मान ली और इसको ध्यान रखते हुए अपना क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट किया LM। अब N यहाँ होगा और O यहाँ होगा, इसी वे में तो होगा ना। तो अब हम यहाँ से जो आर्क लगाएंगे वो किसका लगाएंगे? MN का। तो रफ फिगर बनाने से ये सुविधा रहती है आपको कि आपको पता होता है कि कहाँ से कौन सा आर्क आपको लगाना है। तो अब हम MN बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि MN कितनी गिवन है, 6। तो हम यहाँ पर पहले कंपास में 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। ठीक है, और फिर आप M पर निडल रखकर इस तरीके से आप ये 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। ठीक है, देखिए सभी बच्चों को समझ में आया। हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। देखिए इस तरीके से भी हम इसको थोड़ा बड़ा ही आर्क लगा देंगे। लग गया 6 सेंटीमीटर का आर्क। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एंड पॉइंट आएगा। अब बच्चों फिर अब आप देखेंगे कि NO, उसके बाद NO है ना, तो NO यहाँ से बनेगी। बट मुझे यहाँ पे पहले N पॉइंट मिलना ज़रूरी तो है, पहले N पॉइंट मिलेगा तभी तो मैं O बना पाऊँगी। OL मैं यहाँ से डायरेक्ट बना नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या मीट करेगा, कहीं ना कहीं तो जब तक आर्क कट नहीं करेंगे तब तक हमें पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ से मैं एक यहाँ बनाऊँ तो यहाँ पर एक कट लगेगा, तो यहाँ से L और यहाँ पर क्या है, N। तो मैं LN मेज़र करूँगी। LN मेज़र कीजिए आप, कितनी है, 8 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से 8 सेंटीमीटर इसमें मेज़र कर लीजिए। ये देखिए 8 सेंटीमीटर का है। अब हम L पॉइंट से किसको कट करते हुए, इसको कट करते हुए ये देखिए, ओके, इस तरीके से आप ये 8 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। देख रहे हैं आप सभी, जैसे जैसे मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ इन द सेम वे आपको भी बनाना है। देखिए पहले मैंने यहाँ से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया और फिर यहाँ से मैंने ये इसी के ऊपर 8 सेंटीमीटर का आर्क लगा दिया। इसका मतलब अब ये मुझे पॉइंट मिल गया जहाँ पर ये दोनों आर्क कट कर रहे हैं, और ये पॉइंट क्या है बच्चों, N।
ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ से MN 6 सेंटीमीटर लगाया था, यहाँ से LN 8 सेंटीमीटर। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूँगी, मैच, किस ज्वाइन कर देंगे हम, किस पॉइंट को, N और M को और L वाले को भी, L और N को। देखिए आप ज्वाइन कर लीजिए सभी बच्चे। समझ, हमने ज्वाइन कर ली तो अभी इतना बन गया, हाफ बन गया, अभी हाफ हमारा रह गया है। अब देखिए यहाँ पर जब मुझे N पॉइंट मिल गया तो अब मैं NO बना सकती हूँ, कितनी, 5.2 सेंटीमीटर। तो आप मेज़र करिए 5.2 सेंटीमीटर। देखिए अब आप यहाँ से NO है ना, तो यहाँ से आर्क लगना चाहिए, N पॉइंट से तो आर्क लगना चाहिए, ये आर्क लग गया O पॉइंट के लिए, ठीक है। और अब हम उसके बाद OL मेज़र करेंगे 5 सेंटीमीटर। देखिए, और आप ये यहाँ से L से O ऊपर होगा ना, तो यहाँ पर आपने ये आर्क लगा दिया। और ये जो पॉइंट आपको मिला बच्चों वो है O। कौन सा पॉइंट है, O। अब हम क्या करेंगे, OL को बेस ज्वाइन कर लीजिए, OL को और NO को सॉरी। तो आप सभी देख सकते हैं इस तरीके से आपका एक क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया, जिसमें LM है 4.2 सेंटीमीटर। अब आप मेज़र करके दोबारा मेज़र कर लीजिए कि आपके आर्क सही लगे हैं या नहीं, आपने सही से आर्क लगाए हैं या नहीं। देखिए अब हम MN मेज़र करेंगे, तो MN कितनी आ रही है देख सकते हैं आप, 6 सेंटीमीटर। LN मेज़र कीजिए, कितनी आ रही है, 8 सेंटीमीटर। NO मेज़र कीजिए, कितनी आ रही है देखते हैं। देखिए कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ 5.2 सेंटीमीटर। और OL मेज़र कीजिए, देख सकते हैं सभी बच्चे 5 सेंटीमीटर। तो आप अपना ये रीचेक ज़रूर करें ताकि आपको पता चले कि हमने सही बनाया है या नहीं। तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। देखिए पहले हमने LM ड्रॉ करी, फिर यहाँ से हमने 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाया, कहाँ से, M पॉइंट से, और L पॉइंट से 8 सेंटीमीटर का। ये दोनों आर्क एक पॉइंट पर आकर कट हुए, हमने उस पॉइंट को नेम दे दिया N, और मैंने MN ज्वाइन कर दी और LN ज्वाइन कर दी, ठीक है। यहाँ से मैंने N पॉइंट से O का लगाया आर्क 5.2 का, और L पॉइंट से लगाया 5.5 सेंटीमीटर का। दोनों आर्क एक पॉइंट पे कट हुए, मैंने उन्हें भी ज्वाइन कर दिया। तो इस तरीके से आपका ये LMNO क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। आई बात समझ में। तो रफ फिगर से आपको पता चल जाता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्या है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ABCD, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बनाना है, जिसमें AB दी है 3.5 सेंटीमीटर, BC 3.8 सेंटीमीटर, CD और DA बराबर हैं 4.5 सेंटीमीटर, और BD आपको दी है 5.6 सेंटीमीटर। देखिए रफ फिगर ऐसे ही हमने सिंपली एक फिगर बना लिया, ABCD, ठीक है। AB दी गई है, BC दी गई है, CD दी गई है, DA दी गई है। अब BD मतलब ये आपको डायगोनल दिया गया है, बताया था ना मैंने आपको, ये और ये क्या होते हैं, डायगोनल। तो आपको ये BD दिया गया है, BD आपको दी गई है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये भी सेम एज इट इज आपका क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, बस इसमें क्या है, इसमें आपको LN गिवन दी थी, ये गिवन दी थी, और इसमें आपको ये गिवन दी गई है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं हम। देखिए सबसे पहले हम AB बनाएंगे, ठीक है। AB कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले क्या बनाएंगे सभी बच्चे, AB। देखिए 0 से स्टार्ट किया, कहाँ तक, 3.5। तो ये आपकी क्या बन गई, AB कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई बात समझ में सभी बच्चों को। फिर क्या बनानी है, देखिए हमें फिर बनानी है BC। तो BC कहीं ऊपर आएगी, और
फिर सी डी और डी ए। तो पहले हम बनाएंगे बच्चों, देखिए मैंने आपको बताया ना ए बी सी डी, तो पहले हम यहाँ डी वाला बना लेते हैं, मतलब ए डी। ए डी कितनी है गिवन है आपको 4.8, सॉरी 4.5 गिवन है। कितनी है ए डी 4.5, हमने 4.5 मेज़र किया और यहाँ से ए पॉइंट से 4.5 का आर्क लगा दिया, ठीक है। और फिर बनाएंगे हम बी डी, क्या बनाएंगे बी डी 5.6। पहले ए डी बनाएंगे फिर बी डी, क्योंकि अब हमें इस साइड की डायगोनल दिया गया है ना, तो हम इसलिए पहले इधर से स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने ये बना दिया बी डी, ठीक है। अब आप सभी को जो ये दोनों आर्क जहाँ कट किए हैं, जो ये पॉइंट मिला है वो है डी। क्या है वो पॉइंट डी। अब हम किसको ज्वाइन कर लेंगे बच्चों, बी डी को ज्वाइन कर लीजिए और ए डी को ज्वाइन कर लीजिए बी डी और ए डी, ठीक है। इतना बन गया सभी का, ए डी बन गई बी डी बन गई। अब हमें क्या बनाना होगा सी डी। तो सी डी के लिए पहले हम यहाँ से, यहाँ पर कोई ना कहीं पॉइंट सी आएगा, क्योंकि ए आ चुका, बी आ चुका, डी आ चुका, कौन सा पॉइंट रह गया है सी। तो हम बी सी लेंगे 3.8 सेंटीमीटर। क्या लेंगे बी सी कितनी 3.8, तो हम बी पॉइंट से 3.8 का ये आर्क लगा देंगे, ठीक है। और फिर हम लेंगे सी डी 4.5, ओके। तो डी यहाँ से हम लगाएंगे क्योंकि सी यहाँ कहीं आएगा। देखिए अब ये जो दोनों आर्क कट कर रहे हैं, ये कौन से पॉइंट पे कट करेंगे सी पॉइंट पे, क्योंकि ए ये हो गया, बी ये हो गया, डी ये हो गया, बचा क्या सी। तो ये जो पॉइंट मिला हमें वो क्या मिला सी। अब हम क्या ज्वाइन कर देंगे बच्चों बी सी, क्या ज्वाइन कर देंगे बी सी और सी डी, क्या ज्वाइन करेंगे बी सी और सी डी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए हमने बी सी और सी डी को क्या कर लिया ज्वाइन। तो ये जो आपका फिगर बन गया वो बन गया क्वाड्रिलेटरल। क्या है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ओके। इसमें कोई भी एंगल नहीं था, इसलिए हमने इसमें एंगल नहीं बनाए हैं, ओनली साइड्स की गिनती बस वही आपको बनानी है। अब हम एक बार अपना रीचेक कर लेंगे। तो बी सी मेज़र कीजिए, देखिए बी सी कितनी आ रही है, आप खुद देख सकते हैं 3.8। देखिए क्वेश्चन में बी सी 3.8 ही गिवन है आपको, यस। अब हम बी डी मेज़र करते हैं। बी डी कितनी है, कितनी है बी डी, देखिए 5.6, ओके। आप अपने फिगर को दोबारा जब तक मेज़र नहीं करेंगे तब तक आपका अगर कोई ना कोई मिस्टेक होगी तो वो आपको खुद नहीं पता चलेगी, इसलिए काम को रीचेक करके दीजिए। अब सी डी मेज़र करेंगे 4.5, ठीक है। अब हम ए डी मेज़र करेंगे, ये भी 4.5। तो आप देख सकते हैं ये आपका पूरा फिगर तैयार हो गया, क्वाड्रिलेटरल आपका तैयार हो गया। क्या बन गया ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप बनाने की खुद कोशिश करेंगे, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 4 सिखाए हैं आपको, उसी वे में आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना है। बस थोड़ा सा आपको अपना माइंड यूज़ करना होगा कि हम कहाँ से कौन सा आर्क लगाएं। तो इसके लिए पहले आप रफ फिगर बना लिया करिए। जैसे कोई भी आपने सिंपली ऐसे ही रफ फिगर बना लिया, इस थोड़ा सा इसको क्वाड्रिलेटरल ए बी यहाँ से लिखा करिए, नीचे से ए बी सी डी, और फिर पहचान लिख करिए। ए सी हो गई, बी डी हो गई कि कहाँ से कौन से आर्क मिले, कि दो आर्क कहाँ पर आकर मिले, तभी तो हम पॉइंट हमें मिल पाएगा। तो इसी वे में आप करा करिए। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 होमवर्क से करना है। मैं आपका देखूंगी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तो मैंने आपको करा दिया। अब मैं देखूंगी कि क्वेश्चन नंबर 6 में आप दिमाग लगा पाते हैं या नहीं लगा पाते हैं।
और आपको नहीं आता है तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझसे या तो मंडे को पूछिए, अदरवाइज़ हम लाइव क्लास में तो मैं आपको समझाई दूँगी। ओके, लाइव क्लास में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई बात समझ में सभी बच्चों को? चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। बाय बाय।